दिल्ली में हाल ही में G20 समिट का आयोजन हुआ था। समिट के लिए भारत आए चीन के डेलीगेशन को ताज पैलेस होटल में ठहराया गया था। यहां ब्राजील का पूरी डेलीगेशन और ब्राजील के राष्ट्रपति भी उसी होटल में रुके थे। G20 का समिट 8 सितंबर यानी पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ था, जो कि 10 सितंबर तक चला था। उससे पहले 7 सितंबर यानी पिछले गुरुवार को यहाँ एक अजीबोगरीब घटना हुई, जिसका खुलासा अब हुआ है। ये एक ऐसा मामला था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां उलझ गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। देश में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा था। राष्ट्राध्यक्षों और फॉरेन डेलीगेट्स के आने से सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क और चौकन्ना थी। ये देश की साख का सवाल था, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां दिन रात को एक करके विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में लगी हुई थी। होटल ताज पैलेस में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। चीन से आए प्रतिनिधि मंडल का भी स्वागत किया जा रहा था। तब एक सदस्य के पास काफी बड़े साइज का बैग देखा गया। सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान उस बैग पर गया। वैसे वहां जो सुरक्षा एजेंसियों की टीम थी, उन्हें मेहमानों के बैग और सामान को लेकर साफ निर्देश दिए गए थे, लेकिन चीनी प्रतिनिधि के हाथ में ऐसा असामान्य साइज का बैग था कि उस साइज को देखकर सुरक्षा कर्मियों का ध्यान बार बार उस तरफ जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चीनी डेलीगेशन का एक मेंबर अपने साथ जो बैग लेकर आया था, पुलिस ने उसे बैग को चेक करवाने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने बैग को अंदर ले जाने की इजाजत दे दी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने उस होटल का पारा बढ़ा दिया। दरअसल रूम विजिट के होटल के स्टाफ का एक मेंबर जब उस चीनी डेलीगेट के कमरे में गया तो उसे एक मेंबर के बैग में कुछ संदिग्ध चीजें मिली। उसने तुरंत होटल के अधिकारियों को ये बताया। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और उनकी सक्रियता बढ़ गई। इसके बाद फौरन उन्होंने चाइनीज डेलीगेट से बैग को स्कैनर से पास कराने के लिए कहा, जिस पर वो राजी नहीं हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि होटल में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर इस बैग की जांच जरूरी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो चाइनीज डेलीगेट किसी भी हाल में अपना बैग जांच कराने के लिए तैयार ही नहीं हुए। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और चाइनीज डेलीगेट के बीच करीब इसी मुद्दे को लेकर 12 घंटे तक तनाव पसरा रहा। भारतीय सुरक्षा टीम अपनी बात पर कायम रही। इसके बाद 3 सदस्यीय सिक्योरिटी टीम को कमरे के बाहर करीब 12 घंटे तक पहरा देना पड़ा। आखिरकार मामला तब शांत हुआ जब चाइनीज प्रतिनिधि उस संदिग्ध बैग को चीन के दूतावास में भेजने को राजी हुए। इससे पहले चीन से आए डेलीगेशन ने अपने लिए एक अलग और एक प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन की मांग की थी, लेकिन होटल ने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उस बैग में जासूसी का कोई सामान था? चीनी बैग आखिर तक रहस्य ही बना रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या वो सर्वेलांस सेटअप था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जांच करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि एक खुफिया अधिकारी ने अपने सीनियर को भेजी रिपोर्ट में बताया है कि इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल आमतौर पर सिक्योर कम्युनिकेशन चैनलों को रोकने के साथ साथ जाम करने के लिए किया जाता रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल ने कहा, इस तमाम किस्से से साफ तौर पर नजर आता है कि उस बैग में कुछ ऐसी चीज थी जिसके माध्यम से चाइना कुछ है एस्पियोनाज का काम करना चाहती थी, कुछ स्पाइंग का काम करना चाहती थी, या कुछ उसमें ऐसा चीज था जिसमें वो कुछ आतंकवाद फैला सकती थी, होटल को बर्बाद कर सकती थी, उसमें कुछ विस्फोटक हो सकता था। हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की उनको समझाने की। फिर ये कहा कि अगर आप चेक नहीं कराना चाहते तो उसको स्कैन करने दीजिए, लेकिन उन्होंने ना स्कैन करने दिया ना चेक करने दिया, और 12 घंटे की आर्गूमेंट्स के बाद में उसको चाइनीज एम्बेसी में ले गए। वास्तव में ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उसमें कुछ ऐसी खुफिया चीज थी जिससे चाइना एक्सपोज हो जाता, और उस एक्सपोजिशन से बचने के लिए उन्होंने बाद में बैग को बिना चेक करवाए या बिना स्कैनिंग के चाइनीज एम्बेसी में किया। और इससे कंफर्मेशन हो जाती है इस एक्शन से कि वास्तव में कुछ उसमें ऐसी चीज थी जो चाइनीज छुपा के रखना चाहते थे और दर्शाना नहीं चाहते थे। साथ ही साथ चाइना ने मांग की कि उनको एक प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना दिया जाए ताज पैलेस में, जिसको भी उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उसको इजाजत नहीं दी। ये दोनों ये मांग उनकी और वो खुफिया जो बैग है और उसके अंदर क्या सामान था, साफ तौर पर दर्शाता है कि कोई चाइना का इल इंटेंशन था। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उसकी इस तरह की मांग और बैग चेक ना करवाना साफ संदेश देता है कि चीन भारत के G20 समिट को असफल करने की योजना बना रहा था। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत नहीं करें। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि जो असामान्य सा बैग लेकर आए थे,
जिस संदिग्ध चीज के बारे में पता चला है उसने कई शक और सवाल तो पैदा ही कर दिए। क्या जिनपिंग ने अपनी जगह जासूसी के सामान भिजवाए थे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।